ओम शांति। आध्यात्मिकता द्वारा आत्मनिर्भर भारत शीर्षक ही इतना प्यारा है और इस सब में एक एक शब्द जो है वो ज्ञान से भरपूर है। पहला शब्द आध्यात्मिकता और दूसरा शब्द आत्मनिर्भर। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। कई बार हम आध्यात्मिकता को उसके सही अर्थ में नहीं समझ पाते और हम में से कई लोग कई बार कह देते हैं मुझे आध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है, कभी कहते हैं नहीं मुझे रुचि नहीं है, कभी कभी हम कहते हैं ये मेरी उम्र नहीं है, या कहते हैं हम आध्यात्म के तरफ क्या जरूरत क्या है इस ज्ञान की या स्पिरिचुअलिटी की। तो आध्यात्मिकता ये शब्द सुनते ही हमारे सामने एक बहुत अलग सा चित्र आ जाता है। हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता मतलब अपनी रोजमर्रा की जीवन से कुछ अलग जीवन जीना, परिवार से किनारा हो जाना, काम कारोबार से किनारा हो जाना और बस जैसे सिर्फ परमात्मा को याद करना, योग करना, ध्यान करना, ऐसी जीवन को आध्यात्मिकता कहते हैं। और जब हम ऐसा चित्र अपने मन पर बनाते हैं तो हम कहते नहीं, ऐसी जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है इसके, क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को सही अर्थ में नहीं समझा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता मतलब आत्मा की शक्ति। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व जो आत्मा के गुणों से हर सोच क्रिएट करेगा, हर कर्म क्रिएट करेगा, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों में, अपने भाव, स्वभाव, कर्मों में आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को यूज करेगा। तो वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो एक आध्यात्म वाला व्यक्तित्व है। आत्मा एक शब्द है, इसको आत्मा न कहकर हम इसको लाइट कह सकते हैं, हम इसको शक्ति, पावर कह सकते हैं, हम इसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन भाव को समझना जरूरी है। ये शरीर है और शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, वो शक्ति आत्मा है। आत्मा जो सोचती है, आत्मा वो शक्ति है जो महसूस करती है, आत्मा वो शक्ति है जो निर्णय लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आत्मा वो शक्ति है जो इन कर्म इंद्रियों द्वारा अपने निर्णय को कर्म में लाती है। और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है और उसके लिए भी हम कहते हैं ये संस्कार इस आत्मा का बन गया है, इसीलिए हम कहते हैं ये बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है। तो जब हम इस शक्ति का ध्यान रखते हैं, आत्मा को जब हम शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल, स्वस्थ बनाते हैं, तभी आत्मा सही सोचती है, सही निर्णय लेती है और इसके संस्कार और कर्म बहुत श्रेष्ठ होते हैं। आत्मा। अब आध्यात्म मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी मतलब जो आत्मा के निजी गुण हैं। और निजी गुण कौन से हैं, कौन से संस्कार हैं? आजकल अगर हम अपने संस्कारों को देखें, अपने आसपास के संस्कारों को देखें, लोगों को देखें, तो हमने अलग अलग संस्कारों को अपना भाव, स्वभाव मान लिया है। हमने कहा चिंता करना ये तो मेरा स्वभाव है, कोई कहता है गुस्सा तो मेरा स्वभाव है, कोई कहता है मुझे बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, मन दुखी हो जाता है, फिर हम उन बातों को भूल भी नहीं पाते। तो कोई कहता है छोड़ दो ना, अभी क्यों इतना समय पकड़ के रखते हो बात को, इसको खत्म करो। कहते नहीं मेरा स्वभाव है, मुझे जल्दी जल्दी बात भूलती नहीं है। तो ये कमजोर आदतें, ये संस्कार जो हमारे लिए सही नहीं है, इनको हमने मेरा स्वभाव, स्वभाव मतलब स्व का भाव, इसको मैंने मेरा स्वभाव कहकर इन आदतों को ही अपना व्यक्तित्व बना लिया। ये आदतें, ये संस्कार हमारे बने हैं इस यात्रा पर। जीवन की यात्रा में हम चल रहे हैं ना, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, हर एक परिस्थिति में हम अलग अलग सोचते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और फिर कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा संस्कार बन जाता है। तो इस जीवन की यात्रा में अनेक जन्म लिए, शरीर लिया, शरीर छोड़ा,
हर बार अलग परिवार, अलग परिस्थितियां और संस्कार बनते गए। तो ये कुछ संस्कार हमारे बन गए हैं, चिंता के, दुख के, निंदा के, ईर्ष्या के, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, रीस करना, कंपटीशन करना, ये हमारे संस्कार बन गए हैं। लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो ऊपर से लगे हुए दाग हैं। जैसे ये कपड़ा सफेद है तो हमें ज्ञान है ना कि इसका ओरिजिनल रंग तो सफेद है, लेकिन अब सारा दिन पहन के रखा है तो कुछ गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, तो छोटे छोटे दाग लग जाते हैं। लेकिन हमें ज्ञान, आध्यात्मिकता मतलब ज्ञान, समझ, याद है कि इसका ओरिजिनल रंग सफेद है। जिसको ये भूल गया कि उसका ओरिजिनल रंग सफेद है, उसको लगेगा कि जो ऊपर से लगे दाग हैं वो ही उसका डिजाइन है। और कुछ समय बाद तो हम उस दाग को मिटाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे ये दाग तो स्वाभाविक है, ये तो इसका रंग है। तो हम उस दाग को इस ड्रेस का व्यक्तित्व समझ लेते हैं। इसी तरह आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, शक्तिशाली है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सतो गुणी आत्मा। ये शब्द कितनी बार सुना है, सतो गुणी आत्मा, मतलब 7 गुण हर आत्मा के संस्कार है। हर आत्मा पवित्र है, शांत है, शक्तिशाली है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये है सतो गुणी आत्मा। ये है ओरिजिनल वाइट, मतलब ओरिजिनल आत्मा का गुण, आत्मा के संस्कार। लेकिन जीवन की यात्रा में ध्यान नहीं रखा, जैसे सारा दिन सफेद पहनकर ध्यान नहीं रखा, कहीं चले तो वहां का दाग लग गया, कहीं बैठे किसी कुर्सी पर तो वहां का दाग लग गया, कहीं कुछ खाया तो उसका दाग लग गया। वैसे तो हम पूरा दिन जी सकते थे इस सफेद को सफेद रखते हुए, अगर हम ध्यान से चलते। ध्यान, इसीलिए मेडिटेशन को भी ध्यान कहा जाता है। ध्यान, बस ध्यान ही तो रखना है, इसका ध्यान रखना है। जैसे इसका ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान रखना है कि इस पे दाग नहीं लगना चाहिए सारा दिन। इसी को मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ये 7 गुण हैं। ध्यान रखेंगे तो सारा दिन हर सोच, हर कर्म, हर व्यवहार इन 7 गुणों से ही होगा। जो हमारे लिए अच्छा है वो करेगी। कभी कभी हो जाता है, नहीं होती है, लेकिन उस समय भी हमें ध्यान रखना है, प्रकृति का प्रभाव मुझ पर नहीं, मेरा प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। संकल्प से सृष्टि है। संकल्प से सृष्टि मतलब मेरा हर संकल्प, मेरी भावनाएं, मेरा हर संकल्प मेरे शरीर को जाता है और मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनता है। मेरा हर संकल्प लोगों तक जाता है और मेरे रिश्ते बनते हैं। और मेरा हर संकल्प वातावरण में फैलता है और वो पर्यावरण और प्रकृति का निर्माण करता है। आज प्रकृति इतना उछल क्यों खाती है? प्रकृति हमें सहयोग क्यों नहीं देती है? प्रकृति हमारी साथी बनकर क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हम प्रकृति के साथी बनकर नहीं चले। क्या हमने प्रकृति को सहयोग दिया था? क्या हमने प्रकृति को दूषित नहीं किया है? क्या हमने प्रकृति को अपनी सोच से दूषित नहीं किया है? जब जब हमने यहाँ पर ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, दुख, दर्द ये सब यहाँ लाया, ये वातावरण में फैलता है, इसका प्रकृति पर असर होता है। हमारी भावनाओं से प्रकृति बनती है। हमारी भावनाओं का असर हवा पर, हमारी भावनाओं का असर पानी पर, हमारी भावनाओं का असर पेड़ पौधे पशु पक्षियों पर पड़ता है। तो हमारी संकल्प से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि तो वैसे ही बन गई ना जैसे हमारे संकल्प थे। अब हम इस सृष्टि को बदलना चाहते हैं।
तो हम उसको सृष्टि को बाहर नहीं बदल सकते। हम अपने शरीर को स्वस्थ बना नहीं सकते जब तक हम अपनी सोच को सही नहीं कहेंगे। कितना भी अच्छा हम भोजन कर ले, हम व्यायाम, योगा, प्राणायाम कर ले, लेकिन अगर हम गलत सोच रहे हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। ये शरीर का स्वास्थ्य इस सोच से बनता है। इसी तरह रिश्ते, हम रिश्तों में कितनी मेहनत करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं, लेन देन सब अच्छा करते हैं, फिर भी रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं, छोटी सी बात पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, नाराज हो जाते हैं, कभी कभी तो गांठें पड़ जाती हैं, रिश्ते ही टूट जाते हैं। तो हम कहते हैं ऐसा क्या किया, मैंने इतनी मेहनत की इनके लिए, इतना ध्यान रखा इस रिश्ते का, फिर भी ये खुश नहीं है। क्योंकि हमने अपनी सारी मेहनत कहाँ की, यहाँ की और यहाँ की। यहाँ हम क्या सोच रहे थे एक दूसरे के लिए। कभी कभी हम किसी से नाराज हैं, उदास हैं, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, वो हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर रहे, तो हम यहाँ उस रिश्ते में संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट यहाँ रहकर हम यहाँ से प्यार से बात करते हैं और बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर रह जाते हैं अगर यहाँ से हम उनके प्रति दुआएं, संतुष्टता, अगर हम उनको स्वीकार नहीं करते जैसे वो है, अगर हम अंदर से सोचते रहते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, अंदर पर चिंतन उनके बारे में चलता रहता है, तो जो हम लोगों के बारे में अंदर सोचते हैं, हमारी सोच उन तक पहुंचती है और हमारी सोच से हमारे रिश्ते बनते हैं। संकल्प से सृष्टि। एंड चौथा शरीर, रिश्ते, मन की भावनाएं, एंड चौथा प्रकृति। आप सबको पता है कि हमारे संकल्पों का असर पानी पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है, हवा पर पड़ता है। इसीलिए तो बचपन से सिखाया गया था, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। मतलब हमारा असर उस पर पड़ता है और फिर उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसके वाइब्रेशन का असर फिर हमारे मन पर पड़ता है। तो ये एक साइकिल में चला जाता है। अपने दूषित संस्कारों से, अपने नेगेटिव संस्कारों से हम पहले पर्यावरण को दूषित करते हैं और फिर जब वो पर्यावरण दूषित हो जाता है तो फिर वो पानी जब हम ग्रहण करते हैं, फिर वो सब्जी जब हम ग्रहण करते हैं, वो फल हम जब ग्रहण करते हैं, वो भी हमें शक्ति नहीं दे रहा आजकल। इसलिए आजकल लोग कहते हैं आजकल के फल सब्जी में तो ताकत ही नहीं रही है। क्यों आजकल ऐसा क्या हो गया, ताकत क्यों नहीं रही है? क्योंकि उसके अंदर हमारी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा जो जा रही है वो बहुत सही नहीं है। तो संकल्प से सृष्टि, संकल्प से वातावरण बनता है। तो आध्यात्म, आत्मनिर्भरता का एकमात्र रास्ता है। तो आध्यात्म मतलब स्व को पहचानना, स्व को पहचान कर फिर परमात्मा को पहचानना, और आत्मा का परमात्मा के साथ जब कनेक्शन जुड़ता है, एक बहुत प्यारा सा पर्सनल, बड़ा व्यक्तिगत परमात्मा के साथ रिश्ता जुड़ता है। परमात्मा का ज्ञान रोज अध्ययन करें, रोज सुबह आधा एक घंटे का समय अपने लिए रखें। सारा दिन हमें सबका ध्यान रखना है, लेकिन एक घंटा तो हमारा अपने लिए होना चाहिए। तो सुबह का एक घंटा अपने लिए रखें। सुबह का एक घंटा आध्यात्मिक स्टडी, आध्यात्म अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब परमात्मा द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में क्या होता है? पवित्रता होती है, दिव्यता होती है, शक्ति होती है, सही सोचने का तरीका सिखाता है, सही कर्म करने की ताकत देता है, सही और गलत की पहचान देता है। तो आध्यात्मिक स्टडी वो सुबह सुबह एक घंटे का समय अपने लिए रखें। आजकल हम सबके पास फोन है, फोन पे तो सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन सुबह सुबह तो हमें फोन नहीं देखना चाहिए। ये एक छोटा सा आदत, छोटी सी आदत, छोटा सा अभ्यास करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले फोन नहीं देखना चाहिए एक घंटे के लिए। वो एक घंटा अपने लिए रखें, इन दो शक्तियों के लिए, ईश्वरीय शक्ति और आंतरिक शक्ति। ये दो शक्तियां जब जुड़ जाती हैं,
ईश्वरीय शक्ति को जब आप अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, आंतरिक शक्ति जब बढ़ जाती है, तो बाहर की हर शक्ति पर हमारा जो प्रभाव पड़ रहा है वो श्रेष्ठ प्रभाव शरीर को स्वस्थ, रिश्तों को मजबूत और पर्यावरण को सात्विक, सतो प्रधान बन जाएगा। जब यहां से वाइब्रेशन सही होगी, और यहां से सही कब होगी? जब इस आंतरिक शक्ति में ईश्वरीय शक्ति भर जाएगी। तो सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखे, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान रोज अंदर भरे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश के कोने कोने में, आप जहां भी रहते हैं, आपके नजदीक में ही ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन का सेवा केंद्र होगा। जहां भी आप रहते हैं वहां सेवा केंद्र होगा। हम सब उस सेंटर पर जाते हैं और रोज सुबह 1 घंटा परमात्मा की दी हुई पढ़ाई पढ़ते हैं। आप भी करके जरूर देखिएगा। तो वो 1 घंटा वो स्टडी जब हम करते हैं, और दूसरा परमात्मा के साथ योग, ध्यान, क्योंकि सारा दिन ध्यान रखना है ना, तो सुबह वो ध्यान करने की विधि से शक्ति भरनी होती है। तो सुबह उसका ध्यान, सारा दिन फिर अपना ध्यान। तो ध्यान, तो सुबह योग और ज्ञान, ये 2 शक्तियां, ज्ञान आध्यात्मिक अध्ययन, दूसरा योग मेडिटेशन ध्यान की विधि, ये दोनों चीजें 1 घंटे में हो जाती हैं। जब सुबह सुबह ये 1 घंटा अपने लिए भर लिया, आत्मा की शक्तियों को बढ़ा लिया, तो फिर सारा दिन इसका ध्यान रखना बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह इसको शक्तिशाली बना लिया है। जैसे हम शरीर के लिए सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करते हैं, योगा प्राणायाम व्यायाम करते हैं, फिर सारा दिन हम घर से बाहर अपने बाकी काम करते हैं, लेकिन सुबह थोड़ा सा समय तो अपने शरीर को देते ही हैं। इसी तरह सुबह थोड़ा सा समय आत्मा जिस पर सब कुछ निर्भर है, वो आत्मनिर्भर होने के लिए सुबह सुबह उस आत्मा को सशक्त बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए सुबह का ये 1 घंटा अपने लिए रखिए। फिर सारा दिन में जो सुबह सुबह भरा 1 घंटा रुक कर, हर 1 घंटा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर विधि है, हम उसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकते हैं। जैसे सड़क पर रुकते हैं ना हर थोड़ी देर के बाद, नहीं रुकेंगे तो जाम हो जाएगा। इसी तरह मन को सुकून देने के लिए, संकल्पों को चेक करने के लिए, कोई दाग अगर लग गया है तो उसको साफ करने के लिए हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुकते हैं। और 1 मिनट रुक कर फिर परमात्मा को याद करके जो दाग लगा है उसको साफ करके फिर अगले घंटे में कर्म करना शुरू करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल ये है मन का ट्रैफिक कंट्रोल। फिर भोजन खाने से पहले और पानी पीने से पहले, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हम सब सात्विक भोजन खाते हैं, दूसरा भोजन तो हम खा नहीं सकते, उसकी तो ऊर्जा ही अलग होती है, उसमें तो दर्द, दुख, हिंसा, मृत्यु होती है। वो वाइब्रेशन का खाना तो हम कैसे खा सकते हैं? क्योंकि अगर हम वो वाला भोजन करेंगे तो उस भोजन के वाइब्रेशन का असर हमारे मन पर, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो उस भोजन के वाइब्रेशन का असर हमारे मन पर, और फिर हमारे मन के वाइब्रेशन का असर हमारी प्रकृति पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे खेतों पर, हमारे मन के वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो क्या हम अपने मन के वाइब्रेशन में किसी का दुख, किसी का गुस्सा, नफरत, किसी की हिंसा और मृत्यु के वाइब्रेशन लेकर हम खेतों में जाएंगे क्या? तो हम ऐसा भोजन नहीं खा सकते हैं। तो हम सब सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन और पानी, इसको भी स्वीकार करने से पहले हमें इसकी वाइब्रेशन, इसकी ऊर्जा को भी बढ़ाना है। आध्यात्मिकता मतलब हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें आत्मा की शक्ति बढ़ती रहनी चाहिए, ताकि वातावरण की कोई भी बात इस पर प्रभाव नहीं डालेगी, इसका प्रभाव वातावरण और प्रकृति पर पड़ेगा। तो भोजन करने से पहले पानी, दूध, लस्सी जो भी हम स्वीकार करते हैं उसको मुख में डालने से पहले हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, और 10 सेकंड के लिए रुककर
परमात्मा को याद करके परमात्मा के ज्ञान और शक्ति के श्रेष्ठ संकल्प उस भोजन में डालेंगे, उस पानी में डालेंगे, उस पानी की ऊर्जा को बदल देंगे, भोजन की ऊर्जा को बदल देंगे। और जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमारा अन्न बन जाएगा प्रसाद और हमारा पानी बन जाएगा अमृत। और जो हमेशा प्रसाद खाएंगे और अमृत पिएंगे तो वो आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। तो भोजन और पानी से पहले 10 सेकंड जरूर रुकना है। और रात को सोने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को ऐसे ही नहीं सो जाना है। सारे दाग को देख करके सारा दिन में कोई दाग तो नहीं लगा, उसको साफ करके परमात्मा की याद में बैठकर फिर से कुछ ज्ञान की बातें अंदर भर के, क्योंकि सोने से पहले जो आखिरी बातें अंदर जाएंगी वो सारी रात मन पर चलेंगी। आजकल कई लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है क्योंकि मन में बहुत संकल्प चलते हैं रात को सोते समय। कई बार तो शरीर सो गया है लेकिन मन चलता जाता है, तो स्वप्न भी अजीब अजीब से आते हैं क्योंकि मन नहीं थमा है, शरीर स्थिर होकर सो गया है। क्योंकि हम सोने से पहले सोने की सही विधि को नहीं अपनाते हैं। तो सोना सिर्फ शरीर में नहीं है, नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, नींद तो आत्मा के लिए भी है। तो सोने से पहले कुछ देर फिर से परमात्मा के ज्ञान की बातें अंदर भरे, ताकि नींद में वो ही बातें यहाँ चले और वो ही ऊर्जा हमारे से शरीर को मिले और प्रकृति को मिले। हमारे मन की स्थिति हमारी नींद में भी प्रकृति पर प्रभाव डाल रही है, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा है, वो हमारा आभा मंडल है जो हमारे से चारों तरफ फैलता है। वो तो हमारे सिर्फ दिन में नहीं, नींद में भी हमारे से चारों तरफ फैल रहा है। तो हमारी नींद बहुत सत्व प्रधान होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं योग निद्रा, मतलब नींद भी योगी की होनी चाहिए। योगी जीवन, इवन नींद भी योगी वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके, लगे हुए दाग को मिटाकर, किसी के साथ कोई बात दिन में हुई हो ऊपर नीचे, क्षमा करके खत्म करके उस बात को मन के अंदर, और फिर वो ज्ञान को अंदर भर के फिर हम सोएंगे। तो कम नींद लेकिन शक्तिशाली नींद। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। सुबह का 1 घंटा, फिर भोजन लेते समय, पानी पीते समय परमात्मा की याद, और फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट वो ज्ञान और परमात्मा की याद। ये छोटी छोटी चीजें करने से दाग मिटते जाते हैं और आत्मा के वो 7 गुण हर संकल्प सोच में, हर बोल में और हर कर्म और व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप में सामने आते हैं। और जब आत्मा के वो 7 गुण, वो 7 शक्तियां, प्यार, पवित्रता, शांति, शक्ति, ज्ञान, सुख और आनंद, जब ये 7 संस्कार प्रत्यक्ष हर सोच, बोल और कर्म में होंगे, मतलब ये आत्मा शक्तिशाली हो गई है। और शक्तिशाली आत्मा किसी पर निर्भर नहीं होती है। अब बात चाहे कुछ भी हो बाहर, तो आत्मनिर्भर से ये संसार परिवर्तन होगा। सत्युगी सृष्टि की स्थापना हम सबको मिलकर करनी है। और उस सत्युगी सृष्टि में प्रकृति हमेशा साथ साथ सहयोगी बनकर चलेगी। और उसका अभ्यास तो अभी से करना शुरू करना है कि कैसे प्रकृति को अपना सहयोगी, अपना साथी बनाना है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो हमारा रिश्ता बनेगा। प्रकृति के साथ भी जैसा हम कर्म करेंगे उसके साथ, वैसा ही हमारा प्रकृति के साथ बहुत सुंदर रिश्ता बन जाएगा। और ये संस्कारों के साथ हमने सत्युगी सृष्टि की स्थापना हम सबको मिलकर करनी है। तो इसलिए सेंटर पर जाकर परमात्मा इस ज्ञान को क्या हमें सिखा रहे हैं उसको अपने अंदर भरें, ध्यान लगाने की विधि सीखें और संस्कार परिवर्तन से संसार को परिवर्तन करने के कार्य में सबके साथ जुड़ जाएं। ओम शांति।